नुकसान देश को नुकसान, मतलब इसको इस तरह को हम इस रूप में मान नहीं सकते। और इसके एग्जाम्पल भी हैं अपने पास, क्यों नहीं मान सकते कि जिन्होंने शिक्षा पे खर्च किया है वो देश कहीं पहुंच गए और समाज को उसका बेनिफिट हुआ है, सोसाइटी को, देश को उसका बेनिफिट हुआ है। ऐसा नहीं। और एग्जाम्पल है हमारे पास, मतलब जापान में एक ट्रेन बंद करने की, तो ये पता लगा भी इस ट्रेन में सिर्फ एक ही लड़की बैठ के जाती है और वो स्कूल जाती है। वो दोबारा शुरू कर दी। जिस दिन तक उस बच्ची का वो स्कूल पूरा नहीं हुआ, वो ट्रेन सिर्फ उसके लिए चलती है। ये बात नहीं है कि ये कोई दयालुता का काम है, एक बच्ची के लिए ट्रेन चलती है, इसका मतलब ये नहीं है। सरकार की प्राथमिकता क्या है, सोसाइटी की प्राथमिकता क्या है, सवाल उसका है ये भाई, वो क्या देश को कहां लेके जाना चाहते हैं। भूटान में एक स्कूल बंद हो गया, एक भी बच्चा नहीं बचा। जब एक बच्चा 5 साल का हुआ उस लोकेलिटी में, उसी दिन वो स्कूल खोल दिया और टीचर भेज दिया। एक बच्चा, मतलब ये सरकार देश को लेके कहां जाना चाहती है, बढ़ाना क्या चाहती है, ये उसका सवाल है। उसका सवाल नहीं है कि यूजर पे की थ्योरी पे जो लेगा खरीदेगा तो बन जाएंगी बातें। उस पे आएंगे तो फिर देश का जो हाल है इससे और ज्यादा बिगड़ जाएगा ये हाल हमारा। तो उस चीज को हम उस रूप में नहीं ले सकते। मूल्यों की जो बात है ना शिक्षा में, मतलब ये हर घर में बात आती है। स्कूल में टीचर कह देते हैं, मम्मी पापा यही सिखाते हैं, और घर जाके घर वाले कह देते हैं स्कूल में यही सीख के आता है। एक दूसरे पे दोषारोपण सा करके काम चला लेते हैं हम। लेकिन एक्चुअल में गैप होते हैं कहीं ना कहीं। गैप इस रूप के नहीं है कि वो बच्चा उसमें मूल्य है कि नहीं है। बात तो ये भी है ना कि घर वालों ने जो मूल्य सिखाए वो टीचर के गले उतर रहे हैं क्या, या टीचर ने जो मूल्य सिखाए वो घर वालों के गले उतर रहे हैं क्या। स्कूल में जाते ही सब बच्चों से हाथ मिलाना है, वो पैर छूते थे, अब वो पैर छूना छोड़ गए, अब पेरेंट्स के तो गले में अटक गई। ये क्या है, मतलब छोटा सा बच्चा और हाथ मिलाने के लिए आगे कर रहा है। तो मतलब हालांकि उसके पीछे एक एक्सपीरियंस था मेरा अपना, कि जब वो 1.5-2 साल का बच्चा होता है, हम उसको कहते हैं जय हिंद कर दे, राम राम कर दे, सल्यूट, वो कर देता है। लेकिन वो 4 साल का होते ही फिर आप कहते रहो, फिर नहीं करेगा, फिर आपको सफाई देनी पड़ेगी, नहीं कर तो देता है, बस इसके मन की आई बात है। ऐसा नहीं, हम उसको कुछ और करवा रहे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं। वो खेलता है मम्मी मम्मी, मैडम मैडम, उसके खेल देखो आप। वो बड़ा होना चाहता है, पापा की तरह बाइक चलाना चाहता है, बटुए में पर्स रखा, बड़ा होना चाहता है वो। और जो बड़े कर रहे हैं वो करके बड़ा होना चाहता है वो। तो बड़े तो हाथ मिला रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं राम राम कर, सल्यूट कर, तो इसलिए छोड़ जाता है वो। मतलब हमारी करनी और कथनी का जो अंतर है, तो वो मूल्य, मतलब उसके लिए मूल्य अलग है, उसके लिए मूल्य अलग है, तो मूल्यों का फर्क हो गया। तो ये मूल्य निकल के कहां से आए अपनी सोसाइटी में, हम देखें। ठीक है, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, विकास के दौर हैं, अपनी आस्थाओं से, अपने धर्मों से, अपने त्योहारों से मूल्य निकल आए। अब चूंकि आस्थाएं अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, त्योहार अलग अलग हैं, तो मूल्य भी अलग अलग है। एक आदमी मतलब किसी नारे को मूल्य मानता है, दूसरा किसी नारे को, एक सत श्री अकाल को मान लेगा, एक राम राम को, एक नमस्ते को। ये छोटा एग्जाम्पल है, बाकी मूल्य बाकी और भी अलग अलग हैं। अपनी अपनी आस्था, अपने अपने मूल्य। अब वो अपनी अपनी आस्था और अपने अपने मूल्य वो अपनी जगह हैं, लेकिन हम जब एक औपचारिक शिक्षा के तहत सरकारी ढांचे में आके पढ़ाते हैं और देश आजाद हो चुका है, आजाद होने के बाद वो धार्मिक ग्रंथों या आस्थाओं से नहीं चल रहा है, वो चल रहा है संविधान से। नमस्कार। तो हमारी आस्थाएं क्या है, हमारे मूल्य क्या है। अब ऐसे तो एक कहीं मेरी 3री क्लास में एक मुस्लिम भाई पढ़ा रहा है, 4थी क्लास में एक सिख महिला पढ़ा रही है, 5वीं क्लास में मैं हिंदू पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो मूल्य तीनों क्लासों के बदल गए।
लाजमी है उस रूप में, क्योंकि वो बैकग्राउंड अपनी वो है। तो उन मूल्यों को हम कैसे एक रूपता में, या क्या सही है, अब मैं तीसरी वाले को गलत बता दूंगा, वो पांचवी वाले को गलत बता देगा, आपके मूल्य गलत है। तो फिर मूल्य सही क्या है, सवाल तो ये भी है ना। मूल्य सही वही है जब हमारा देश आजाद हो गया, एक संविधान बन गया, उस संविधान में एक मूल्य है और उसमें प्रस्तावना है, किसी भी तरह का जात गोत रंग धर्म किसी लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, ये हमारा मूल्य है। ये मूल्य जा रहा है क्या शिक्षा से? तो मूल्य क्या होगा आज के दिन, हमें ये समझना ही पड़ेगा कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उस शिक्षा में मूल्य क्या हो, हमारा काम क्या है। अब काम तो जब अपना देश आजाद है तो उस आजाद देश में हमारा मूल्य क्या होगा, कहां से हम उस मूल्य को लेंगे, उसको हमें देखना ही पड़ेगा। या फिर हम ये भेदभाव करते रहें, ये मूल्य रहे हमारे, या जो आस्थाएं ये भेदभाव करती हैं वर्ण व्यवस्था के तहत, मनुस्मृति के तहत, या पुरानी मान्यताओं के तहत आदमी आदमी में भेद करती हैं, जेंडर में भेद करती हैं, धर्म में भेद, वो हमारे मूल्य हो जाएंगे। कौन सा मूल्य हुआ वो हमारा उस शिक्षा में? मतलब ये हमें कोई निचोड़ तो उसका निकालना ही पड़ेगा भाई। जब देश आजाद है तो संवैधानिक मूल्य है हमारे, लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक मूल्य है हमारे। उस लोकतांत्रिक किताब में देख लिया जाए क्या लिखा है, उसकी प्रस्तावना हम पढ़ते पढ़ाते हैं, तो वो प्रस्तावना हमारे मूल्य बने। वो मूल्यों पे हमारा कितना काम है, शिक्षा का कितना काम है, या सरकार का कितना ध्यान है कि जिस कानून की किताब से वो सरकार में है वो उसको कितना लागू करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, और नहीं करवा रहे हैं तो हमारा क्या काम बनता है। मतलब इसको हम कहां से इन मूल्यों को देखेंगे, उसमें जाति पे क्या आ रहा है सिलेबस में, ये हमें देखना पड़ेगा ना। किस चीज का बढ़ावा दिया जा रहा है, या एक रूपता को बढ़ावा दिया जा रहा है, संभाव बंधुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उस चीज को हमें समझना ही पड़ेगा। या एक रूपता थोपने के नाम पे मतलब उस विविधता का नाश भी किया जा रहा है, या उसमें समावेश हो पा रहा है किसी तरह का। आज के दिन सबसे बड़ा हमला तो उसी संविधान और स्वतंत्रता पे ही है, जो सबसे बड़ा मूल्य है आदमी की प्रतिष्ठा और गरिमा का, उसकी आजादी का, उसकी अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति की आजादी मिली है वो हमारा मूल्य है, स्वतंत्रता मिली है ये हमारा मूल्य है। मूल्य का मतलब मूलभूत अधिकार जो संविधान में दे रखे हैं, तो वो हमारे मूल्य हैं। वो मूल्यों पे कितना स्ट्रेस है, या उन मूल्यों को तहस नहस करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, रोज प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, सिलेबस बदले जा रहे हैं, ये मूल्य को हमें देखना पड़ेगा। हम शिक्षा के कॉन्सेप्ट को सिर्फ नौकरी तक नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहिए। और अगर देख भी लेंगे तो हम 55 साल की उम्र तक छुरा भोग के मार दिए जाएंगे, चाहे हम टीचर ना भी हो। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अभी पिछले दिनों 5-7 वीडियो देखी मैंने। अब इस मौसम में ये जम्मू के कुछ वहां विषम परिस्थितियां सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ के नहीं है और मुस्लिम है, उनको गांव से उससे खदेड़ा जा रहा है। मतलब ये मूल्य है क्या हमारी शिक्षा का? उनको मारा जा रहा है, उनका सामान छीना जा रहा है। तो ये मूल्य किस तरह से देखें हम? असहमति को देशद्रोह स्थापित कर दिया, ये मूल्य है हमारी शिक्षा का। ये पढ़ाना है हमने कि अगर कोई मैं कहता हूं कि मेरे को तो समोसा पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, मैं तो कचौरी खाऊंगा, और मेरे को देशद्रोही घोषित कर दे, क्यों हमें समोसा पसंद आपको भी खाना पड़ेगा। मतलब ये तो कोई मतलब नहीं है। किसी चीज पे मेरे अपने लॉजिक हो सकते हैं, उसका देश से या उससे कोई मतलब भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो राज के साथ सहमत नहीं है जिन बातों पे, वो देशद्रोही। मतलब देशद्रोह कोई एक जुमले टाइप बना दिया, जिसपे मर्जी चिपका दो इसको। तो ये हमारे मूल्य नहीं है, इसको हमें देखना पड़ेगा। हमारे मूल्यों के लिए हमें एनसीएफ 2005 पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो संवैधानिक मूल्यों को लेकर रोड मैप और किताबें डिजाइन की गई थी, जो एनसीएफ 2023 ने खत्म कर दी। एनसीएफ 2023 ने खत्म कर दी, वो चीजें हटा दी जो मूल्य स्थापित करती थी। जितनी क्रांतियां थी
चाहे वो रूसी क्रांति थी, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति थी, या अपना आजादी का आंदोलन था, वो क्या सिखाते थे हमें कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है और इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो न्याय पा सकते हैं। और क्रांतियों ने क्या पाया है? क्रांतियों ने यही पाया है। कोई ये ना सीख जाए, ये मूल्य ना सीख जाए, इसलिए उसको सिलेबस से हटा दो। मतलब वो तो अलग तरह की क्रांति है। जो नव जागरण का दौर है, जो सामाजिक क्रांति है, कबीर, नानक, रविदास, इनको हटा दें। जो ये कह रहे थे कि आदमी आदमी में भेद नहीं होता, वो सिलेबस से गायब हो रहे हैं। उसकी जगह सिलेबस में आ क्या रहा है कि पुरानी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोग अपनी मर्जी से वर्ण व्यवस्था को मानते थे और बड़े खुश रहते थे कि मैं दलित रह के खुश हूं, मैं आपके पैरों के नीचे महिला पैर की जुत्ती बन के खुश रह के करती थी। वो ऐसा, वो किसी डर में, दबाव में नहीं थी, क्योंकि ऐसी उसकी मर्जी थी। ये किताबों में आया हुआ है, आप बदल दी है ये कि मर्जी से था ये सिस्टम, ये किसी की दाब में नहीं था। मतलब मूल्यों को हम कहां से किस तरह से आंकें, ये देखना पड़ेगा। और ये जो गुणवत्ता है ना, ये बढ़ा दी बाजार के बेस, सारी चीजों, शिक्षा भी उसमें शामिल है। मतलब कौन सी शिक्षा अच्छी है, कौन सी शिक्षा गुणवत्ता वाली है, जिसका बाजार में मूल्य ज्यादा है। मतलब नीट करोगे तो 5 लाख की नौकरी मिलेगी महीने की, तो वो मूल्य, वो गुणवत्ता शिक्षा की ना, जो नीट की तैयारी करवा दे। जो यूपीएससी की शिक्षा है वो डीसी लगाती है, उसकी तनख्वाह, उसके अधिकार ज्यादा हैं, तो वो तो है गुणवत्ता वाली शिक्षा। और जो इंसान बना दे, जो किसी के दुख दर्द में खड़ा कर दे, जो भाई, वो उसका बाजार मूल्य नहीं है, क्योंकि बाजार में वो आजकल कोई उसको पूछता नहीं है, उससे आपका घर रोजगार नहीं चलता है, तो उसमें गुणवत्ता नहीं है। फिर वो शिक्षा डिनाई है, वो शिक्षा लेने से मना है। मतलब पेरेंट्स का भी ध्यान उफोर करवाया जा रहा है, और शासन प्रशासन भी वहीं आके खड़ा हो जाता है, सारा का सारा वो खड़ा हो जाता है। इसीलिए मतलब पहले क्या कहते थे भाई, प्राइवेट स्कूलों में गुणवत्ता है, एक कॉन्सेप्ट आया था, हालांकि वो गुणवत्ता नहीं थी ना आज है। अगर वो गुणवत्ता होती, एकेडमियां शुरू ना होती, एकेडमियों में भी अगर गुणवत्ता होती तो कोचिंग सेंटर शुरू ना होते, और कोचिंग सेंटरों में भी गुणवत्ता होती तो ऑनलाइन क्यों जाना पड़ता। एक चीज की पॉलिसी खुलते ही बाजार उसको तो कह देता है, कह नहीं ठंडे में बहुत गड़बड़ है, कैंपा कोला नहीं पीना चाहिए, बीमार कर देता है ये वो। हालांकि 10 साल वो बेच दिया, अब आपको ना स्लाइस पीना चाहिए, ये अच्छा है। और 5 साल स्लाइस से आपका पेट खराब किया, जब उसकी पोल खुल गई कि ये उससे भी खतरनाक है। नहीं, जल जीरा, लाहौरी जीरा बढ़िया है, अब 10 साल जल जीरा पियो भाई। बात वही है, चीज वही है, मार्केट में प्रॉफिट वो किस तरह से गेन किया जाएगा, वो ऊपर का कवर सा बदला जाता है, अंदर कहानी वही रह जाती है चीजों की, कि जो ज्यादा बिकेगी वो मूल्यवान चीज है, जबकि ये सच नहीं है, हमेशा सच नहीं है। गुलशन नंदा एक उपन्यासकार हुए, जिनकी पहली प्रतियां तो छपी थी 10,000 उपन्यास की, बाजार में बड़ा बिकाऊ था, लोग पढ़ते थे, और उन्होंने 500-700 नावल लिखे। प्रेमचंद ने 11.5 नावल लिखे हैं, और कभी 10,000 से ज्यादा प्रति नहीं छपी है, कभी। मूल्य किसका है? कलम का सिपाही कौन है? मतलब समाज की सच्चाई कौन बता रहा है? अकेला बाजार के पैसे ही तय कर देंगे। एक महंगा डॉक्टर, वो डॉक्टर महंगा हो सकता है, सकीर्ण हो सकता है, पर वो अच्छा भी होगा, शिक्षा की कीमत, वैल्यू, गुणवत्ता उसमें होगी। ये कितना बचा हुआ है वो आप देख लो, वो कितना लोगों का इलाज करता है और कितना लूटता है। मतलब ये शिक्षा और ये गुणवत्ता जो है उससे जोड़ दी। और बहुत लोग हैं, हम में से भी होंगे जो इस दौड़ में शामिल हैं, साम दाम दंड भेद,
बस जिस तरह भी जेई होना चाहिए, नीट होना चाहिए, यूपीएससी होना चाहिए, या जो भी उसका तरीका फिर जो मर्जी रहे, उस तरीके में, उस शिक्षा में शिक्षा कितनी बच गई, ये कॉन्सेप्ट गायब हो जाता है। अक्सर पूछते हुए भी एक स्कूल में ही एक मास्टर से पूछ लिया, आपकी क्या खासियतें हैं। अब स्कूल में एक अधिकारी एक मास्टर से पूछ रहा, आपकी क्या खासियतें हैं। कहा जी एक बच्चा कनाडा गया हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, एक बेटी डॉक्टर बनी हुई। वो ये कहीं नहीं बता रहा है कि मैं क्लास में कैसे पढ़ाती हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्या संस्कार लिए हुए हैं। मतलब स्कूल में टीचर से सवाल और उस सवाल का उत्तर, शिक्षा और शिक्षा में गुणवत्ता कहां से आंक दी। एक कनाडा, एक ऑस्ट्रेलिया, एक डॉक्टर। वो इंसान है कि नहीं है, वो किसी के दुख सुख में खड़े होते हैं कि नहीं है, उनमें सामाजिक भावना है कि नहीं है। मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे तो ठीक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डॉक्टर, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्या हैं जिसके बदले में मैंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और डॉक्टर भेज दिए। उसी पे के बदले में हमने फीसें भरी होंगी, जहाज की टिकट ली होगी, आईलेट्स किया होगा। मतलब पर्सन क्या है, उत्तर कहां से हो गया। गुणवत्ता का जो सवाल है कि क्या शिक्षा में गुणवत्ता किसको माने हम, किसको कहें हम, मतलब ये एक बड़ा सवाल अपने आप में दूसरे तरह का भी बन जाता है। इसी के साथ ना फिर इस गुणवत्ता को जोड़ के देखते हैं कि अगर ऐसी सरकारी स्कूल में गुणवत्ता होती तो नामांकन क्यों घटता, बच्चे क्यों घटते। या फिर एक दूसरा सवाल आता है, भाई टीचर के बच्चे कहाँ हैं। अगर आपके सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता है तो टीचर क्यों नहीं पढ़ाते। मतलब ये सवाल ये सोच के कर दिए जाते हैं कि टीचर इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से पढ़ा सकता है, मर्जी से सिलेबस बना सकता है, मर्जी के तरीके से मूल्यांकन कर सकता है और उसी ने मूल्य स्थापित करना है। ये सिर्फ टीचर का काम है। इसमें किसी व्यवसायी का, नेता का, अभिनेता का, सरकार का, समाज का, अभिभावकों का कोई रोल नहीं है। उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टीचर का एक सवाल है। मतलब ये इस तरह से सवाल निकल के आता है कि जब टीचर खुद वहां नहीं खड़ा और उसके स्टूडेंट घट रहे हैं तो इसका मतलब ये सारा दोष टीचर का है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर का दोष नहीं होगा। कार्य संस्कृति अपने यहाँ वो भी बाजार की देन है। बाजार जहाँ खींचेगा वो वहां जाएगी। जब आपकी कच्ची नौकरियों में या आपकी नौकरियों में आज की जरूरतें पूरी नहीं होंगी खर्चों की, या भविष्य के लिए आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होगे, भी बच्चे कैसे सेटल होंगे, तो फिर आप इधर उधर हाथ पांव दूसरा तीसरा काम मतलब ढूंढोगे पैसे कमाने के लिए कि बच्चे कैसे, हमारा बुढ़ापा कैसे सुरक्षित हो जाए। वो भी बाजार की देना, उसमें टीचर भी होंगे। बाकी ऐसा नहीं है भी टीचर के लिए कोई अलग फैक्ट्री लगी है कि इसमें सिर्फ टीचर बढ़ेंगे और उनके अंदर ये ऐप इंस्टॉल होंगे और ये गुण उसमें होंगे। ऐसा नहीं है। टीचर भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जो समस्याएं सोसाइटी में है वो टीचर में भी है, उसी से आए हैं वो उठ के। अगर सोसाइटी में जात धर्म को लेकर नफरत है तो उसमें नफरत भी आएगी, प्यार है तो उसमें प्यार भी आएगा। अगर वहां पे भेदभाव नहीं है तो वहां भी महिलाओं के प्रति उसके घर में उसका व्यवहार जो है वो स्कूल में लड़कियों के प्रति आ जाएगा। मतलब ये अलग कैसे करेंगे कि अब स्कूल की चार दीवारी में घुस गया, अब एकदम से कोई ज्ञान टूट गया कि अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं। तो वो भी उसी का और इन सबका योगदान है, ये होना चाहिए। इसके लिए हमारी भी डिमांड रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला है, चाहे उसमें आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले लो या ये जो इधर विकसित देशों के एग्जाम्पल लिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी क्या कहा कि 1 रुपए से लाखों रुपए तक सरकारी खजाने से लेने वाले हर आदमी के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य किया जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि डीसी का बच्चा उसी स्कूल में आए, ये कोई यांत्रिक काम है भाई उसकी गिनती वहां हो जाए। वो करवा देगा, वो नाम लिखवा देगा, पढ़ कहीं भी लेगा, हो तो रहा ही है।
इसका मतलब ये है कि जब पूरे शासन प्रशासन के बच्चे उस सिस्टम में आएंगे तो उसके नीतिगत लक्ष्य बदलने हैं। भाई हम पहुंचे कहांगे, देश को पहुंचाए कहांगे, उनको बदलने के लिए ये डिमांड है। फिर जो ये है ना कि आज के दिन इतने गैर शैक्षणिक काम पढ़ाने नहीं दिया जाता, इतने ऑनलाइन है, ये अपलोड वो अपलोड, भाई वो नीतिगत चेंज आएगा फिर। इसलिए ये डिमांड है, ये नहीं है कि मास्टर का बच्चा इस स्कूल में पढ़ा कि इस स्कूल में पढ़ा। इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर जो सिस्टम को चलाते हैं उसमें मास्टर भी एक है चलाने में, उन सब की प्राथमिकताएं क्या बदल जाएंगी। उनकी प्राथमिकताएं हो जाएंगी कि अब हमने सबको पढ़ाना है और हमने इनसे और टाइम बर्बाद किसी तरह का संसाधनों का नहीं करना है। ये प्राथमिकताओं के बदलने का सवाल है, सिर्फ नाम लिखवाने का सवाल नहीं है कि उसका सरकारी में है कि प्राइवेट में है। तो वो प्राथमिकताएं बदलेंगी, मतलब शिक्षा के प्रति वो चाहे भूटान का एग्जाम्पल ले लो, इंग्लैंड का कॉमन स्कूल सिस्टम का ले लो, या जापान के उस बच्चे की कहानी का ले लो, वो प्राथमिकताएं बदली हुई है। वो प्राथमिकताएं बदलने को लेके और ये होना चाहिए, आज भी अध्यापक संघ की एक तरह से उसमें मांग है। तो शिक्षा को या इस चीज को हम कैसे देखें, इसके 4-5 पक्ष बनते हैं। उन पक्षों पे हम एक एक करके देखेंगे तो जुड़ाव बढ़ता है। एक नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा भी नहीं होगा। सीडी सिस्टम जैसे होता है कि नीचे वाला स्टेप नहीं होगा तो ऊपर वाला किस पे खड़ा होगा। तो उसको लेके एक तो वही बात जो पीछे आई थी कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, पॉइंट नहीं है कि किसी एक आदमी ने कब्जे में कर ली, वो कह रहा है वैसे, उसका कुछ नहीं है उसमें। उसने चुरा बेशक ली हो, महंगी करके छीन बेशक ली हो, तो ये एक प्रक्रिया है और संसाधनों के साथ इसका विकास है। प्रक्रिया का मतलब है टीचर किस पेडागोजी से बच्चे को पढ़ा रहा है, वो कितना खुश होके सीख रहा है, वो कितना खुश होके सीख रहा है, या वो सुबह उठते ही रोने लगता है, बहाने बनाने लगता है, मैं नहीं स्कूल में जाना, मेरा पेट दर्द है, मेरा पेट दर्द है। ये हमारी उस प्रक्रिया में फॉल्ट है। जो बच्चा घर में ये कह रहा है ना कि आज मेरा सिर दर्द है, हो ना हो, मतलब स्कूल नहीं जाना इसलिए सिर दर्द है, ये बच्चे का फॉल्ट नहीं है। बच्चे को स्कूल में कोई खुशी नहीं मिल रही है, इसका मतलब। नहीं तो वो तो संडे को भी आता, मैं तो स्कूल में जाऊंगा, माँ बाप रोकते, आज क्या करेगा तुम, आज जाके टीचर नहीं है। अगर उसको वहां कोई रस होता, कोई मान सम्मान होता, उसकी भावनाओं की कदर होती, तो फिर ये जो छुट्टी के टाइम घंटी बजती है ना, और घंटी से ज्यादा शोर होता है, छुट्टी, वो ना होता है। वो जिस स्कूल में उस घंटी के साथ जितनी ऊंची आवाज में छुट्टी शब्द आता है ना, इसका मतलब उस स्कूल में उतनी शिक्षा मार दी गई है।